और इस केस से जुड़ी हर खबर और पल पल की अपडेट टाइम्स नाउ भारत आपको सबसे पहले दिखाएगा। लेकिन इससे फैसले से पहले आज हम आपको ज्ञानवापी मंथन दिखाने वाले हैं। इस मंथन में आपको बताएंगे कि अब तक की वीडियोग्राफी में मस्जिद के अंदर मंदिर के कितने सबूत मिले हैं। इस सर्वे पर देश भर के मुसलमान क्या कुछ सोचते हैं। औरंगजेब ने जो पाप 350 साल पहले किया, क्या उसके पक्के सबूत मिल गए हैं? मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का सच क्या है, जिसे लेकर ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी में खलबली मची हुई है। इन सारे सवालों के जवाब के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए, ज्ञानवापी मंथन। कई जगह जो है आकृतियां हैं, स्वास्तिका कमल के फूल है। ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर के कितने सबूत मिले? जितना मतलब तस्वीर निकला था नवग्रह का और ये गणेश जी का, हनुमान जी का, सबका विग्रह बना हुआ था। और पूरा बना हुआ था, कहाँ पे आप लोगों ने देखा? पश्चिम से उत्तर साइड में पूरा। हाँ, उत्तर बैरिकेटिंग के अंदर आप नहीं, बाहर बैरिकेटिंग के अंदर हम भी दो लोग जो पैर रखे थे बहुत ज्यादा मुसलमान निकल के आ गए और आवाज देने लगे, ऐ अंदर मत घुसो। तो बल्कि हम लोग बोले कि क्यों, हम लोग का मंदिर, हम लोग घुसेंगे, लेकिन वो सब बहुत ज्यादा संख्या में आ गए थे। सर्वे टीम ने वाराणसी की मस्जिद में क्या क्या देखा? तो कल आपने क्या क्या शूट किया? वो वेस्टर्न वॉल में क्या क्या देखा? श्रृंगार गौरी का जहाँ पूजन होता है उसके आसपास पत्थरों के नीचे जो मलबे जमा है और कई जगह जो है आकृतियां हैं, स्वास्तिका कमल के फूल है, ये सब। तो आप वेस्टर्न वॉल में ये मूर्ति सब देखे थे, वीडियोग्राफ किया? जी, आज मस्जिद की दीवारों पे 2 जगह स्वास्तिक चिन्ह दिखाई पड़े। वो जी। और क्या देखा आपने? बस बाकी तो कमल के फूल वगैरह हैं, ऐसे बहुत सारे कुछ हैं। अच्छा, तो वेस्टर्न वॉल में माँ श्रृंगार देवी, गणेश सब देखा आपने? हाँ, नंदी भी देखा, जब परिक्रमा कर रहे थे नंदी भी थे उधर। और जहाँ पूजा होता है कमल के फूल है और शिलाखंड वगैरह है। रेखा पाठक और गणेश शर्मा, एक श्रृंगार गौरी केस की याचिकाकर्ता और दूसरे कोर्ट के ऑर्डर पर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे करने गई टीम के कैमरामैन। एक ने जो अपनी आंखों से देखा वो बताया और दूसरे ने कैमरे में जो रिकॉर्ड किया उसे सुनाया। लेकिन आज हम आपको वाराणसी के उन लोगों की बातें भी सुनाएंगे जो ज्ञानवापी मस्जिद के उस तहखाने तक जाने के दावे करते हैं जहां सर्वे टीम को जाने नहीं दिया गया। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे को लेकर सस्पेंस बरकरार है। हर गुजरते पल के साथ इस मामले में एक नई तस्वीर सामने आती जा रही है। हिंदू पक्ष कोर्ट का हवाला देकर मस्जिद में दाखिल होना चाहता है तो मुस्लिम पक्ष इसके लिए राजी नहीं है। अब गेट कोर्ट के पाले में है। सोमवार को जब कोर्ट बैठेगी तो इस दौरान कोर्ट कमिश्नर के साथ ही वादी अपना जो जवाब है वो दाखिल करेंगे और इसके साथ ही आगे का रास्ता तय होगा। दुहाई गंगा जमुनी तहजीब की दी जा रही है, लेकिन हट है कि सर्वे टीम को मस्जिद में दाखिल नहीं होने देंगे। हम विरोध में है कि हमारी मस्जिद है, उस मस्जिद में सर्वे नहीं होगा, क्योंकि मस्जिद तो ऑलरेडी आज वो 100 साल से खड़ी है। बनारस जो है गंगा जमुना की तहजीब ये बनी रहेगी और बरकरार रहेगी। तो ज्ञानवापी मस्जिद में आस्था रखने वालों की जिद है कि वो सर्वे टीम को अंदर नहीं जाने देंगे, जबकि मां श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा की मन्नत रखने वाली महिलाओं का कहना है कि वो कोर्ट और कानून से अपना हक हासिल करके रहेंगी। निराशा तो नहीं हाथ लगी, हम लोग निराश बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। मगर हम लोग जैसे सर्वे की मांग की थी, कोर्ट ने आदेश दे दिया था, मगर विपक्ष पार्टी ने हमेशा हम लोगों का दखल अंदाज किया और हर जगह पे विरोध किया। समय का दुरुपयोग किया उन्होंने हम लोग के साथ, और हम लोग के साथ जो हम लोग बोलने लगे, आप लोग को दर्शन के लिए, आप लोग को सर्वे करने के लिए कौन रोक रहा, आप लोग जाइए। जैसे ही हम लोग अंदर जाने लगे बैरिकेडिंग में, वैसे हजारों की तादाद में मुसलमान पहले से मौजूद थे। ये महिलाएं भी सर्वे टीम के साथ दोनों दिन काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में गई थीं। लेकिन इनका आरोप है कि दूसरे पक्ष की भीड़ ने टीम को बैरिकेडिंग के अंदर जाने से रोक दिया। भीड़ ने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह मां श्रृंगार गौरी की उपासक और मुकदमे की याचिकाकर्ता से ही सुनिए।
मस्जिद की दीवारों में पूरा हिंदू का ये मतलब मंदिर के ऊपर ही इन्होंने मस्जिद का गुम्बद बनाया हुआ है जी। मंदिर अभी भी यथावत है और अंदर मंदिर ही है जिसको इन लोग बाहर आने देना नहीं चाहते हैं, इसीलिए इन लोग सर्वे करने के लिए अंदर जाने नहीं देना चाहते हैं जी। अंदर पूरा मंदिर ही है पूरा। ज्ञानवापी मस्जिद में ही प्राचीन विश्वनाथ मंदिर है। इसे लेकर हिंदुओं के अपने दावे हैं, जबकि मुसलमानों की दलील है कि जो मस्जिद सैकड़ों साल पुरानी है वो मंदिर कैसे हो सकती है। ज्ञानवापी के सच की तलाश में टाइम्स नाउ नव भारत ने देशव्यापी मंथन किया। हमने हिंदुओं से बात की, मुसलमानों से बात की, इतिहासकारों से बात की और उन पक्षकारों से भी बात की जो लंबे वक्त से ज्ञानवापी विवाद से जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले आपको उन लोगों की बातें सुनाते हैं जो मस्जिद की हिमायत में खड़े हैं। मस्जिद के अंदर की वीडियोग्राफी की बिल्कुल इजाजत नहीं दी है सुप्रीम कोर्ट ने या फिर छोटी कोर्टों ने, और वो लोग जो हर हर महादेव के नारे लगा करके अंदर जाने की कोशिश करते हैं, उससे मुल्क को और रियासत को बड़ा खतरा है और इससे हम लोगों को बचना चाहिए। वहाँ मस्जिद 350 वर्षों से है तो है, मस्जिद है, और ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि उसको तोड़ के बनाया गया हो। मुस्लिम धर्म में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी जो है धर्म के धार्मिक स्थल को तोड़कर और अपने धार्मिक स्थल का निर्माण करें, ऐसा कहीं नहीं है। वहाँ पहले शुरू से ही ज्ञानवापी मस्जिद है और वो रहना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग जो ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर का सच जानने की पड़ताल के खिलाफ हैं, उन्हें वाराणसी की ही 2 मुस्लिम महिलाओं की बातें गौर से सुननी चाहिए। मेरी बस यही अपील है यहाँ के लोगों से, मुस्लिम भाइयों से, कि वो पूरा सहयोग करें, टीम के साथ अपना सहयोग दें और गंगा जमुनी तहजीब की जो वो दुहाई देते हैं कि बनारस में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल कायम की जाती है, तो वो उसको पूर्ण रूप से साकार भी होने दें और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखें और जांच होने में पूरी सहभागिता करें। मुस्लिम समुदाय से मेरी यही अपील है कि वो इस पूरे मामले की पूरी तरह से फिर से सर्वे करने दें और निष्पक्ष रूप से सर्वे होगा और शांतिपूर्ण अगर तरीके से, लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे होगा तो नतीजा खुद ब खुद निकल के सामने आएगा। जिस तरह से राम मंदिर का मसला शांतिपूर्ण तरीके से हल हुआ, उसी तरह ज्ञानवापी का भी मामला जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से ढंग से हल होगा, क्योंकि अगर ये लोग अगर इस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे तो शांति भंग होगी। मस्जिद के अंदर सर्वे की पैरोकारी किसी सरकार ने नहीं की है। ये फैसला 5 महिलाओं की याचिका पर वाराणसी की अदालत ने दिया है। लेकिन कुछ लोगों का आरोप है कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। देश में भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगिनी संस्थाएं, आरएसएस जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों को मतलब सत्ता पाने का ये खून मुंह लग गया है कि सांप्रदायिकता को आधार बनाइए और देश में शासन करिए। हो सकता है इनके लिए 2, 5, 10 साल के लिए सत्ता का जीवन दान तो हो, लेकिन देश को जिस अंधकार की तरफ ये ले जा रहे हैं वो बहुत बुरे संकेत है। ज्ञानवापी मस्जिद एक इश्यू जो है खड़ा किया जा रहा है और ये एक ऐसा इश्यू है कि मुझे लगता है कि इस इश्यू को जितना भी ज़्यादा उसको उठाया जाएगा, फिर से इस मुल्क के अंदर जो है कम्युनल और विभाजन वाला मसला जो है फिर से खड़ा होने की पूरी शक्यता है। इसके अंदर हिंदू मुसलमान यानी 92 वाला जो माहौल हुआ था, इसी तरफ जो है माहौल बन सकता है। माहौल कौन बना रहा है? सर्वे का विरोध क्यों हो रहा है? इसे लेकर ज्ञानवापी विवाद से ही जुड़े पुराने केस के पक्षकार वाराणसी के हरिहर पांडे ने बड़ा आरोप लगाया है। ये जो सर्वे के विरोध में ये लोग खड़े हो गए हैं, क्यों? चोर के दाढ़ में तिनका। ये जानते हैं कि सर्वे होगा, वकील कमिश्नर सर्वे करने जाएगा, उसका वीडियोग्राफी होगा, तो ढोल में पोल कितना है, हमारी चोरी, हमारी चमारी, हमारी चकारी और हमारी बेईमानी स्पष्ट हो जाएगी। मंदिर है, वहाँ कोई मस्जिद नहीं है, गुम्बद के रूप में एक बना दिए हैं, मस्जिद का स्वरूप दे दिए हैं। वो मस्जिद तो है ही नहीं है, गुम्बद है और हम लोग उस गुम्बद को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि आदि विश्वेश्वर महादेव के मंदिर में कोई जाकर के नमाज अदा करे। जिसको आना है वो हर हर महादेव का नारा लगावे, वो अल्लाहू अकबर का नारा नहीं लगेगा और नहीं लगने दिया जाएगा। वाराणसी के ही डॉक्टर कुलपति तिवारी का तो दावा और भी बड़ा है। उनका कहना है कि वो ज्ञानवापी इलाके में ही पले और बड़े हुए। उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि मस्जिद में भगवान शिव का मंदिर दबा है, जिसकी कई निशानियां, कई सबूत
आज भी मौजूद हैं। मस्जिद में चले जाते थे, मस्जिद के ऊपर चले जाते थे, मंदिर के नीचे जो मस्जिद है इसका जो छत है हमारी, उसको मस्जिद वो छत हमारी है, जहाँ नीचे जो हमारा जो ताखाना है उसको जो छत है उस पर चले जाते। और इसके अंदर जाने बाद फिर नीचे जब जाते थे आइस पाइस खेलते थे। हमने देखा है सारे देवी विष्णु को देखा, ब्रह्मा को, शिव को देखा, पार्वती को देखा, लक्ष्मी को देखा, सरस्वती, बस जितनी देवियां जितने शिव हैं, शिवलिंग को देखा है, शिव का कई स्वरूप देखा है। उसके अंदर ऐसी ऐसी कलाकृति है जो देखने के बाद लगता है कि हम अजंता एलोरा से भी ज़्यादा मशहूर मेरे। काशी अत्यंत प्राचीन है और उसको देखने के बाद मुझे लगा कि बाबा विश्वनाथ वाकई पूरे विश्व में पूरी ज्ञानवापी जिस पे कुआं था, जिसके अंदर वह पंचकोशी परिक्रमा होती है बिना संकल्प के, ज्ञान का वापी मतलब जिसको ज्ञान का वापी मतलब वो भंडार देखना है तो ज्ञानवापी जाता है। ज्ञानवापी ज्ञान रूपी कुआं को जिसको कहते हैं वो है बहुत बड़ा भंडार ज्ञान का, हिंदुओं का, धार्मिक स्थलों का, हमारे जो है जितने भी वेद पुराण रहते हैं सब जो उसमें विराजमान है। ये बाबा की नगरी है, बाबा के विश्वनाथ जी का मंदिर है और मंदिर के का अवैध जो है एक ढांचा खड़ा है जो गलत है। कुछ ऐसे ही दावे सर्वे टीम के कैमरामैन गणेश शर्मा ने भी किए। उनके दावों पर यकीन करें तो ज्ञानवापी परिसर के पश्चिमी हिस्से की दीवार पर उन्होंने स्वास्तिक और कमल के फूल देखे। मस्जिद की दीवार पर 2 जगह स्वास्तिक चिन्ह मौजूद है। इतना ही नहीं, पश्चिमी दीवार पर कई जगह हिंदू धर्म से जुड़ी आकृतियां, कमल के फूल और हिंदू प्रतीक चिन्ह भी वीडियोग्राफी के दौरान मिले। साथ ही परिक्रमा मार्ग पर नंदी और उसके साथ साथ श्रृंगार गौरी मंदिर के पास कई शिलाखंड आज भी हैं। ऐसे दावे अकेले कैमरामैन गणेश शर्मा के नहीं हैं, बल्कि सर्वे टीम के साथ गए वीएचपी नेता सोहन लाल आर्य ने ठीक वही बातें दोहराई जैसी गणेश शर्मा ने बताई। ये इन तस्वीरों में जो दीवारें हैं इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन पूर्वी भाग में जो घंटियों की कतारें थी, कमल की थी, उनमें सीमेंट से बंद कर दिया गया। लेकिन जो पश्चिमी भाग है उसमें जो ध्वंस आराध्य स्थल हमारे हैं इनमें परिवर्तन नहीं आया है। पश्चिमी भाग में जो भी ध्वंस है वह सब तो ठीक है, जो पश्चिमी भाग है सब के सब जो ध्वंस है सब यथावत हैं। और एक जो 4 फीट बाई 4 फीट के स्वस्तिक चिन्ह मिले जो है, जो कमल के चिन्ह हैं, सारे चिन्ह यथावत हैं सब जो है।